मुरादाबाद महानगर में कांठ रोड पर डेंटल कॉलेज के पास स्थित महानगर के सुप्रसिद्ध चिकित्सालयों में से एक फोटोन हॉस्पिटल अपनी बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं और अच्छी सुविधाओं के बल पर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और नेकनामी, यश व मरीजों का विश्वास अर्जित करने के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सुप्रसिद्ध एवं सफल लेप्रोस्कोपिक सर्जन, फोटोन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर असद अंसारी एमबीबीएस एमएस के कुशल नेतृत्व में जहां एक तरफ कुशल और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम गंभीर रोगों से परेशान मरीजों का कामयाब इलाज करके उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यवहार कुशल पैरामेडिकल स्टाफ की खुश अखलाकी, नरम मिजाजी और खिदमत खल्क का जज्बा तीमारदारों को सम्मान का एहसास दिला रहा है और अस्पताल की नेकनामी में चार चांद लगा रहा है। संडे हो या मंडे, फोटोन हॉस्पिटल में हर रोज नजर आने वाली मरीजों की भीड़ इस हकीकत की गवाही दे रही है कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को सस्ता और बेहतर इलाज ही नहीं, तीमारदारों को भरपूर सम्मान भी मिलता है। हॉस्पिटल के खुश अखलाक, खुश मिजाज और गरीबों के हमदर्द डायरेक्टर डॉक्टर असद अंसारी ने कैंसर के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए अब सुप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम किशोर जांगिड़ को भी फोटोन हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम में शामिल कर लिया है और फोटोन हॉस्पिटल में आने वाले कैंसर रोगियों को अब दिल्ली या बरेली जाने की बजाय मुरादाबाद में ही कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रेम किशोर जांगिड़ की भरपूर सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। हर संडे को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर साहब फोटोन हॉस्पिटल में बैठते हैं और कैंसर के मरीजों का करते हैं। सिटी चैनल के साथ एक विशेष भेंट में डॉक्टर प्रेम किशोर ने विस्तार के साथ बताया कि किस तरह कैंसर से बचाव किया जा सकता है और यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो ही जाए तो उसे किस तरह अपना इलाज करवाना चाहिए। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में डॉक्टर साहब ने सिटी चैनल को बताया, मैं फोटोन हॉस्पिटल कांठ रोड पे मुरादाबाद में प्रत्येक रविवार को बैठता हूँ और मेरा जो टाइमिंग है बैठने का वो 12 से 4 बजे का है। तो यहाँ का हमारा स्टाफ और हमारी टीम ये मतलब पेशेंट के अपॉइंटमेंट के लिए मैनेज करती है और कुछ पेशेंट पहले से बुक हो जाते हैं और कुछ पेशेंट डायरेक्ट भी आ सकते हैं जो यहाँ आके हमें इस टाइम के दौरान दिखा सकते हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन कराने में ज़रा आसानी रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, कैंसर का मरज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण क्या है? मतलब किस तरह लोग अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके या एहतियात बरत के कैसे इस मूजी मरज़ से, इस गंभीर रोग से बच सकते हैं? देखिए, कैंसर अपने आप में एक गंभीर बीमारी है और उसका बचाव सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई कैंसर होने ही ना दिया जाए, जिससे पहले ही हम उसका बचाव कर लें। और कैंसर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, बाल की जड़ से लेके नाखून तक पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है। हर कैंसर का होने का अलग अलग कारण है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका कारण पता है और बहुत सारे कैंसर ऐसे भी होते हैं कि जिनका कोई मूल कारण पता ही नहीं है कि किस तरीके से वो कैंसर हो जाते हैं। तो जो कारण है जिनसे हम बचाव कर सकते हैं जिन कैंसर को, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी, स्वागत है। जैसे कि मुंह का कैंसर है या खाने की नली का कैंसर है या फेफड़े का कैंसर है। ये कैंसर अक्सर तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से और दारू पीने की वजह से देखे जाते हैं। मतलब मैक्सिमम जो केसेस हम लोग देखते हैं मुंह के कैंसर के, वो 90% से ज़्यादा लोग इस सब में इन्वॉल्व रहते हैं। या तो वो तंबाकू खाते हैं या बीड़ी पीते हैं या वो शराब पीते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को ही कैंसर हो जाए जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते उसके बावजूद भी कैंसर हो सकता है। जी, ठीक है। तो मुंह का कैंसर को हमें बचाने के लिए ये एहतियात बरतना चाहिए कि भाई तंबाकू हम लोग ना खाएं,
बीड़ी का सेवन, हम लोग बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करें, मदिरा पान ना करें। मदिरा पान भी हम नहीं करें। जी जी, जो हम बचा सकते हैं उनको हमें बचाना चाहिए। अच्छा, और जो लोग कैंसर के रोग से ग्रसित हैं उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, जो लोग कैंसर के रोग से ग्रसित हैं, उनको सबसे पहले तो जो कैंसर में ट्रीटमेंट करने वाले एक्सपर्ट हैं उनसे मिलना चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कराएं उतना बेहतर रिजल्ट रहता है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जो रिजल्ट है, वो डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज क्या है। अगर शुरुआती स्टेज में आप कैंसर पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है जी। और शुरुआत में उसका इलाज भी कम करना पड़ता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ट्रीटमेंट का पार्ट भी बढ़ता जाता है, जैसे गंभीरता बढ़ती जाती है। कैंसर का जो इलाज होता है वो 3 भाग में माना जाता है जी। एक तो कैंसर की सर्जरी होती है, जी। एक कीमोथेरेपी भी पार्ट है उसका, और एक रेडियोथेरेपी भी है। तो अगर शुरुआती कैंसर मिल जाता है हमें, जो शुरुआती स्टेज का होता है, तो हो सकता है कि सिर्फ उसको हम एक ही इलाज करके और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर कोई रोगी संडे के अलावा आपसे मिलना चाहे, दिखाना चाहे, तो फिर उसको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? संडे के अलावा कोई अगर मेरे से मिलना चाहता है तो मैं बरेली में बैठता हूँ। बरेली में मेरा अपना क्लिनिक है कैंसर डे केयर के नाम से, जो कि स्टेडियम रोड पे है, और एक हॉस्पिटल है जिसमें मैं बैठता हूँ मॉर्निंग टाइम में, वो है श्री वेदांता हॉस्पिटल, दोहरा रोड पे। अच्छा, तो वहाँ पे आपसे संपर्क किया जा सकता है? वहाँ से मेरे को संपर्क किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर पर डॉक्टर प्रेम किशोर जांगिड़ के साथ मौजूद फोटोन हॉस्पिटल के डायरेक्टर, डॉक्टर असद अंसारी के असिस्टेंट डॉक्टर फहीम बेग ने बताया कि जो मरीज जनरल सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाना चाहते हैं या फिर डॉक्टर प्रेम किशोर जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर 9997003255 पर डॉक्टर फहीम बेग से संपर्क कर सकते हैं।